तेने बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। साक्षात बांगमयी मूर्ति है भगवान की, साक्षात प्रत्यक्ष हरि हैं ये। दुर्लभे कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थीनौ पुण्येवं तु लभ्यते। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि दुर्लभ है भागवत की कथा। करोड़ जन्मों की, कोटि जन्म समुत्थीन, जब पुण्य एकत्रित होते, करोड़ जन्म के पुण्य नेव तु लभ्यते, करोड़ जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होंगे तो भागवत की कथा श्रवण करने का सुअवसर मिलेगा। नारद जी कहते हैं श्री व्यास जी को कथा सुनाते, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से इस कथा को सुने श्रवण कराते, और इसी संवाद के लिए कपिल भगवान कहते हैं कर्दम्ब और देवहूति अपने माता पिता को सुनाते हुए क्या कहते हैं, यत फलो नासति तपसा न योगेन समाधिना। वो फल जो समाधि से, योग से, साधना से, तपस्या से, भक्ति से, भजन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो भगवान की कथा से श्रवण किया जा, भागवत की कथा से श्रवण किया जा, प्राप्त किया जा सकता है। महाराज भागवत के महात्म में तो इतना वर्णन है, इतनी महिमा है भागवत जी की, बहुत बड़ी। मैं क्या सुनाऊं। अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्नोत विलोक तो मया मूढ़ा सटाइए पशु पक्षणोत्रो सर्वेपि निष्पापात्मा भवन्ति। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधग्निदग्धा कुटलस्य कामिना सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सत्येन हीना पितमात्र दूषका तृष्णा कुलाश्रम धर्मापवर्जिता। ये तंबिका मत्सरणोऽपि हिंसका सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कायेन वाचा मनसा पिपातकौ नित्यं प्रकन्ति सटा हटे। स्वा परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति। भागवत की महिमा को भी यदि मैं 7 दिन सुनाता रहूं तो उसकी महिमा को नहीं सुना पाऊंगा। भागवत की कथा तो बहुत बड़ी बात है, भागवत की सिर्फ महिमा, भागवत की महिमा क्या है। ऐसे मनुष्य मूढ़ा सटाइए पशु पक्षणोत्रो, मूढ़ हो, सट हो, पशु हो, पक्षी हो, सर्वेपि निष्पापात्मा भवन्ति। जिनके कानों में भागवत का श्लोक का आधा अक्षर भी पहुंच गया, वो पशु, वो पक्षी जो जानते नहीं है कथा के बारे में, बताओ जो जानते नहीं। आप कहोगे महाराज मनुष्य तो कथा को जानता है, शास्त्रों को पढ़ा, रामायण पढ़ा, सुख सागर पढ़ा, कथाओं को सुना, इसलिए तर जाता है। लेकिन पशु पक्षी तो जानते नहीं है, वो भागवत से कैसे तरेंगे? तो मैं उसका उत्तर दूंगा। जब आप बुखार चढ़ जाता है, खांसी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, गोली के बारे में जानते हो किस गोली में क्या क्या मिला है? फिर भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब बुखार हो गया, खांसी हो रही, जुकाम हो गया। डॉक्टर साहब एक बैग में से गोली निकाल के देते हैं, और गोली दी, क्या पता उसमें जहर मिला हो, वो खा के आदमी मर जाए। लेकिन नहीं, डॉक्टर जहर की गोली दे देता। डॉक्टर का ये काम नहीं है कि वो जहर की, क्योंकि यदि वो जहर की गोली मरीज को देगा तो अपने कर्म से गिर जाएगा।
इसी प्रकार वक्ता को, व्यास को चाहिए कि वो ऐसी कथा अपने श्रोताओं को सुनाए कि जिससे श्रोता का उद्धार हो जाए, नहीं तो वो अपने कर्म से गिर जाएगा। एक बार जो कर्म से गिर जाता है ना, वो कभी उस पद को प्राप्त नहीं होता है। कर्मों की बड़ी महिमा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेतु कदाचन, गीता में लिखा है कि कर्म की महिमा है संसार में। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। इसलिए अपने कर्म से नहीं गिरना है। तो उस गोली को खा के आदमी ठीक हो जाता है, तो बताओ आदमी को कहाँ पता है कि उस गोली में क्या क्या मिला है? आदमी ठीक होता है, इसी प्रकार से आदमी ठीक होता है, पता नहीं है गोली में क्या क्या है। उसी प्रकार से पशु पक्षियों को पता नहीं है कि इन श्लोकों में क्या क्या छुपा है, क्या क्या रहस्य है, लेकिन फिर भी इस आवाज को सुनकर के वहां के पशु पक्षी भी तर जाते हैं, जहां तक इन अक्षरों की आवाज भागवत जी की पहुंचती है। मूढ़ा सटाये पशु पक्षिणोत्रो सर्वेपि निष्पापात्मा भवन्ति, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। ऐसे ऐसे पापी जो जिंदगी भर पाप करते रहे, उन्हें तपस्या नहीं तार सकती, भजन नहीं तार सकता। ऐसे कसाईयों के लिए, पापियों के लिए भी भागवत की कथा तार देती है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता मार्गा। हमेशा जिन्होंने दुराचार किया, हमेशा कुमार्ग पर चलते रहे जिंदगी भर। क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना, क्रोधी, क्रोध ऐसी चीज होती है, अग्नि संसार को जला देती है। कपड़ा हो तो जल जाएगा, लोहा हो तो जल जाएगा, दूध चढ़ाओ तो जल जाएगा। आग का काम जलाना है, वो ये नहीं देखती कि ये दूध है, ये लोहा है, ये सोना है। आग कौन है? कितना पवित्र है अग्नि का काम कि सोने को भी जला देती है। ऐसा नहीं सोचती कि ये बहुत कीमती है, जाए मत जलाओ। आदमी सोचता है कि जल लकैया कीमती है, इसे मत जलाओ, जब निष्काम की जाए जला दो। लेकिन अग्नि का ये काम नहीं, सबसे एक ही व्यवहार करती है। चाहे सोने को जलाओगे तो सोना जला देगी, लोहे को गलाओगे तो लोहे को जला देगी, कपड़े को गलाओगे तो कपड़ा जला देगी। ये अग्नि का काम है। दूध को रखोगे तो दूध को जला देगी, आग का काम है। प्यार से छुओगे तो भी तुम्हें जला देगी, और गुस्से में छुओगे तो भी जला देगी। अग्नि ये नहीं देखेगी कि आपने पुचकार के छुआ, प्यार करके छुआ, अग्नि तो जलाएगी नहीं। और गुस्से में छुओगे तो भी जल जाओगे, और प्रेम से छुओगे तो भी जल। अग्नि का काम है जलाना, वो अपना काम करती है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सूर्य अपना काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि सूर्य दुष्टों के लिए प्रकाश ना दे। अरे धर्मात्मा धर्मात्माओं के घरों में प्रकाश करेंगे, पापियों के घर में नहीं करेंगे, ये सूर्य का काम नहीं। चंद्रमा का ये काम नहीं कि धर्मात्माओं को शीतलता देंगे, पापियों को शीतलता नहीं देंगे, ये चंद्रमा का काम नहीं। परमात्मा का ये काम नहीं कि सिर्फ धर्मात्माओं का पोषण करेंगे, पापियों का नहीं। वो सबका पोषण करता है, चाहे धर्मात्मा हो चाहे पापात्मा हो, चाहे मनुष्य हो चाहे 84 लाख प्रकार की योनियां हो। अपने अपने कर्मों का फल हम भुगतते हैं। भगवान तो सबका पोषण करता है। जिस योनि में रहोगे तुम्हारा पोषण करेगा। अजगर बन जाओगे तो पेट भर देगा, चिंटी बन जाओगे तो पेट भर देगा, आदमी बन जाओगे तो पेट भर देगा, हाथी बन जाओगे तो पेट भर देगा। अब बनना तुम्हारा काम है। तुमने जैसा कर्म किया वैसे बन जाओगे। यदि इंसान का कर्म किया तो इंसान बन जाओगे, और हैमान का काम किया तो हैमान बन जाओगे। लेकिन जहां भी रहोगे परमात्मा का काम है पेट भरना, पोषण करना, पालन करना। बबूल के पेड़ को भी पानी देता है, उसको भी हरा भरा कर देता है, और फल देने वाले आम के पेड़ को भी पुष्ट कर देता, हरा भरा कर देता। पेड़ों में भी वो कभी अंतर और भेद नहीं करता। ये करनी उस बमूल की थी कि उसकी करनी से उसे बमूल बनना पड़ा, और करनी उस आम की थी कि उसे आम बनना पड़ा। फैसला तुम्हारे हाथ है, हमारे हाथ है कि हमें आम बनना है, बमूल बनना है। आम बन जाओगे। आम जैसी गुण देखो, आम में 4 गुण होते हैं। खट्टा भी है,
कच्चा खाओगे तो खट्टा है, पका के खाओगे तो मीठा है, भूज के खाओगे तो ठंडा है, और यदि ज्यादा आम चौंक लोगे तो फिर गरम है, गरम भी है। पका आम ज्यादा गर्म होता है, तो वही आम जो लपटों से तुम्हें बचा देता है भुजा हुआ, वही तुम्हें गर्मी से मार सकता है। ज्यादा पका आम खाने से गर्मी हो सकती है। तो खट्टा भी है, मीठा भी है, उसके अंदर चारों गुण हैं। अब तुम्हें प्रयोग करना है, तुम्हें खट्टा चाहिए तो कच्चा खा लो, और तुम्हें यदि जो है गर्म चाहिए तो पका के खा लो, और यदि तुम्हें ठंडा चाहिए तो भूज करके खा लो, और मीठा चाहिए तो पका के खा लो, और ज्यादा गर्म चाहिए तो फिर ज्यादा खा लो। उसी आम के अंदर चारों गुण हैं। इसी प्रकार परमात्मा ने मनुष्य को गुणों का खजाना बनाया है और अवगुणों का भी खजाना बनाया है। ऐसे भी लोग कथा श्रवण करने से तर जाते, जो हमेशा हमेशा दुराचार करते रहते, विमार्ग पर कुमार्ग पर चलते रहे। क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना, क्रोधी कुटिल कामी, निरंतर काम वासना में व्यस्त रहने वाले, सप्ताह यज्ञेन कलऊ पुनंती, इस कथा से ऐसे भी लोग तर जाते हैं। सत्येन हीना पितमात्र दूसका, सत्य से हीन है, माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका अनादर करते, ऐसे लोग भी भगवान की कथा से तर जाते हैं। संसार में कोई यज्ञ माता पिता का तिरस्कार वरने को तार नहीं सकता, कोई भक्ति तार नहीं सकती, लेकिन भगवान की कथा एक ऐसी है, उससे ऐसे लोग भी तर जाते हैं। महाराज, पितृमात्र दूसका, तृष्णा कुला श्रम धर्मा विवर्जिता, बहुत तृष्णा वाले, धर्म के अधर्म पर चलने वाले, ये दम्भ काम शरणोपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलऊ पुनंती, जीवों को मार के खाने वाले, दूसरों को मारने में जिन्हें आनंद मिलता है। कायेन वचसा मनसा भी पापम, काया से, वचन से, मन से 3 प्रकार के पाप होते हैं। अकेला करने का पाप नहीं, सोचने का भी पाप है, देखने का भी पाप है। आंखों से देखोगे, कर नहीं पाया, हमारे अंदर ये बात आ जाए कि ये तो बहुत बढ़िया आम का बगीचा है, इस आम के पूरे फल रात में तोड़ के ले जाएंगे, कर नहीं पाई चोरी, तो चोरी करने का भाव आया तो भी पाप है। किसी की वस्तु को देख करके चुराने के मन भाव आए वो भी पाप है। तो महाराज, आंखों से देखने का पाप है,